नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करें। प्रश्न है हमारे सामने, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। किसी भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी परिमेय संख्या, जैसे कि मैं लिखता हूं 2/3। हमारे पास एक भिन्न है 2/3। 2 क्या है? a। 3 क्या है? b। कोई अन्य लेते हैं, मान लिया कि 5/6। a कितना? 5 और b कितना? 6। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या a/b के रूप में होती है। कोई भी परिमेय संख्या एक भिन्न के रूप में होगी, जहां पर भिन्न का अंश a और हर b होगा। किसी भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। a भिन्न का अंश और b भिन्न का हर कहलाता है। a और b दोनों क्या होंगे? पूर्णांक। a और b दोनों क्या हैं? पूर्णांक। a और b दोनों जो होंगे ये क्या होंगे? हमारे पूर्णांक, चाहे ये धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक। और एक अन्य कंडीशन क्या है? a/b परिमेय संख्या होने के लिए b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि भिन्न का जो हर है, जैसे a/b हमने एक भिन्न ले ली, तो इसमें a अंश और b क्या है? हर 0 नहीं होना चाहिए। b इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी परिमेय संख्या a/b के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां पर a और b दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे और भिन्न का हर यानी कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर b बराबर 0 होता है तो इस केस में a/b की वैल्यू अपरिभाषित हो जाती है। तो कोई भी परिमेय संख्या p/q या फिर a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां a और b दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे और b 0 नहीं होगा। अब मान के चले कि मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे मैंने एक परिमेय संख्या लिख दी 4/6। यह एक परिमेय संख्या है। ये अपने निम्नतम पदों में नहीं है, क्योंकि 4 और 6 दोनों जो हैं 2 से विभाजित हो जाती हैं। अगर 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 दूनी 4। ठीक इसी प्रकार 2 तिया 6, तो 4/6 बराबर आ गया हमारे पास 2/3। क्या ये 2/3 आगे कट के और निम्नतम रूप में आ सकता है? क्या ये भिन्न अपने निम्नतम रूप में है या नहीं है? जी बिल्कुल। अब 2/3 अपने निम्नतम रूप में है, क्योंकि 2 और 3 इन दोनों संख्याओं का HCF महत्तम समावर्तक 1 होता है। 2 और 3 इन दोनों का HCF कितना होगा? 1, क्योंकि 1 के अतिरिक्त इनका कोई अन्य गुणनखंड ऐसा नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर दे। इस अवस्था में इन दोनों संख्याओं को, जैसे एक नंबर हमारे पास 2 और एक 3, ये दोनों नंबर जो हैं ये क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य। सह अभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य पूर्णांक, को प्राइम इंटीजर्स। जैसे मान लिया 5 और 7, हमारे पास दो नंबर, एक ले लिया 5 और एक 7। इन दोनों का HCF कितना है? 1। तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे?
सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य पूर्णांक। जैसे ले लेते हैं 7 और 9, ये दोनों भी सहभाज्य संख्याएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 7 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे, एक के अतिरिक्त, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। विद्यार्थी ध्यान रखें, दो संख्याएं यदि सहभाज्य हैं तो जरूरी नहीं उन दोनों का अभाज्य होना। जैसे हमारे पास दो नंबर हैं 5 और 7, 5 अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या। दोनों संख्याएं कैसी हैं? सहभाज्य संख्याएं। यहाँ पे 7 और 9, 7 अभाज्य संख्या और 9 भाज्य संख्या, लेकिन है कैसी ये दोनों संख्याएं? सहभाज्य संख्याएं। तो दो संख्याएं सहभाज्य का मतलब हमने ये नहीं सोच लेना चाहिए कि दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य होना जरूरी हो। सहभाज्य संख्याएं तभी कहेंगे यदि उन दोनों संख्याओं का HCF कितना हो? 1 हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमने सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत मान के चलेंगे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हालांकि हमने सिद्ध करना है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मानकर चलेंगे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा? इसको a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है, किसी भी परिमेय संख्या को a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 5 बराबर है a बटा b, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं है 0। वर्गमूल 5 किसके बराबर है? a बटे b के। a और b सहभाज्य पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है। यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? दोनों तरफ वर्गमूल 5 बराबर a बटा b, इस समीकरण में दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम। तो इधर वर्गमूल 5 का स्क्वायर बराबर होगा a बटे b का स्क्वायर। वर्गमूल 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 को 5 बटा 1 लिख सकते हैं, बराबर होगा a बटे b का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर पार गुणा करो, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो a स्क्वायर बराबर होगा 5 ही गुणा b स्क्वायर से करने पे 5b स्क्वायर। तो a स्क्वायर आ गया हमारा किसके बराबर? 5b स्क्वायर के। ये समीकरण नंबर 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब ये नंबर जो है 5b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। अगर इस नंबर को 5 से डिवाइड किया जाए 5 से 5 कट जाएगा। यह नंबर 5 के मल्टीपल के रूप में, 5 के गुणज के रूप में, तो यह नंबर 5 से विभाजित होता है। अगर यह नंबर 5 से विभाजित होता है और ये वाला नंबर बराबर है a स्क्वायर के, तो इसका मतलब ये हुआ a स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये नंबर 5 के गुणज के रूप में लिखा हुआ है, तो यह 5 से विभाजित होगा। और ये नंबर a स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। तो यहां से हमें प्राप्त होता है a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी कि a स्क्वायर 5 से भाग होता है। तो आपका गणित में प्रमेय 1.3 है, उसको सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इस बात से हमें यह कथन प्राप्त होता है कि a भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी अवश्य ही 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब हुआ a 5 से विभाज्य है। इसको हमने मान लिया कथन नंबर 2। अब देखो हमने क्या मान चुके हैं कि a 5 से विभाज्य है, ये रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। अगर a 5 से विभाज्य है तो a को 5 के गुणज के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या अगर 5 से विभाजित होगी तो वो 5 का एक गुणज होगी, 5 की टेबल में आएगी, 5 के पहाड़े में वो आएगी। तो मान लीजिए कि a बराबर 5c, c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है। जैसे c की वैल्यू 1 रख दे तो 5 गुणा 1 5 हो जाएगा, 5 से विभाजित होता है 5।
सी की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 5 से भाग होता है। सी की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 5 3 15, 15 5 से भाग होता है। तो सी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, चाहे वो धनात्मक है या ऋणात्मक। तो ए बराबर 5C, समीकरण नंबर हमारी 3। अब समीकरण 1 और 3 से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में हमारे सामने क्या है? ए स्क्वायर, और समीकरण नंबर 3 में ए की वैल्यू कितनी है? 5C। तो समीकरण 1 में जहां पर ए लिखा हुआ है वहां पर हम क्या कर देंगे? 5C लिख देंगे। ए की जगह क्या रख दिया हमने? 5C, और ये वैल्यू कहां से आई? यहां से। ए बराबर किसके है? 5C के। तो समीकरण नंबर 1 में जहां ए का स्क्वायर है तो समीकरण नंबर 3 का यूज करके हम वहां पे क्या कर देंगे? 5C का स्क्वायर बराबर होगा किसके है? समीकरण नंबर 1 में बराबर में राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? 5B स्क्वायर। तो सेम टू सेम हमने यहां लिख दिया 5B स्क्वायर। अब 5C का होल स्क्वायर करेंगे, 5C की गुणा 5C से करने पर हमें मिलेगा 25C स्क्वायर बराबर होगा 5B स्क्वायर के। यहां से हम क्या प्राप्त करेंगे? 25C स्क्वायर बटे में ये आ जाएगा 5, तो 25C स्क्वायर बटे 5 बराबर होगा B स्क्वायर के। उसके बाद क्या रहेगा? अब ये जो 5 है इधर बटे में आके 25C स्क्वायर बटे 5, तो ये कैलकुलेशन करने से 5 गुना 5 25 होता है, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, आ गया हमारे पास 5। तो 5 की मल्टीप्लाई C स्क्वायर से करने पे 5C स्क्वायर बराबर होगा B स्क्वायर के। अब ये नंबर देखो, ये 5 के गुणनज के रूप में है, इसके मल्टीप्लाई में 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, और ये नंबर बराबर है B स्क्वायर के। इसका मतलब हुआ B स्क्वायर 5 से भी भाग होगा, तो B स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो पर मैं आपका 1.3 का उपयोग करते हुए अगर B 5 से विभाज्य है, B स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पर मैं 1.3 का यूज करते हुए हमें पता होगा कि B भी 5 से विभाज्य होगा। अगर B स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये हुआ B 5 से विभाज्य है। इस कथन को हमने दे दिया नंबर 4। तो कथन नंबर 2 क्या है? A 5 से विभाज्य है, ये कथन नंबर 2 था। और हमारे पास कथन नंबर 4 आ चुका है, B 5 से विभाज्य है। कथन 2 में A 5 से विभाज्य है और कथन 4 में B 5 से विभाज्य है। तो कथन नंबर 2 और 4 से हमें क्या मिलता है? A और B दोनों 5 से विभाज्य हैं। A और B दोनों क्या है? 5 से विभाज्य हैं, विभाजित होते हैं। इससे इस तथ्य का विरोध उत्पन्न होता है कि A और B दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं। स्टार्टिंग में हम मान के चले थे कि A और B दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं, लेकिन यहां पर A और B का एक के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड 5 है जो इन दोनों को भाग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ A और B दोनों सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। यहां पर विरोध पैदा हो गया। तो यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। त्रुटिपूर्ण का मतलब गलत। हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या है। हमने क्या कल्पना करी थी स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या है। हमने ये जो कल्पना की थी हमारी गलत साबित हो गई। तो हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरमेय संख्या है। यही हमने सिद्ध करना था। थैंक यू।